बीजेपी का तो हिमांशु देखिए, उनकी नजर एकदम सीधा सधी हुई है 2024 इलेक्शंस पे, तभी चिराग पासवान को इतना वैल्यू मिल रहा है। आपने कहा था एक भी विधायक नहीं है, ये राज्यपाल से मिल रहे हैं, जेपी नड्डा, तस्वीर थोड़ी सी और क्लियर हो जाए, फीड अभी थोड़ा हेजी है, ये देखिए, ये देखिए चिराग पासवान भी साथ में है। विधायक भले ना हो लेकिन एनडीए के साथियों को साथ रखना है, सांसद तो हैं उनके, बिल्कुल जरूरी है। और वो परसेप्शन बनाए रखना है कि देखिए इंडिया अलायंस टूट रहा है, एनडीए मजबूत हो रहा है, क्योंकि कल तक यही इनको बोला जाता था ना कि 38 पार्टियों के नाम बताओ। हिमांशु, कहाँ जा रहे हैं जी? हिमांशु से शायद, हाँ संजय जी। जैसे जैसे इंडिया गठबंधन कमजोर होता जा रहा है, एक काम तो आसान हो रहा है इंडिया गठबंधन के लिए, अगर पार्टियों का नाम उनसे पूछा जाएगा कि आपके गठबंधन में कौन कौन से पार्टी हैं, तो उनके लिए आसान होता जा रहा है काम, एक एक करके छोड़ते जाएंगे तो गिनती कम हो जाएगी और लीडर नाम बताने में सक्षम साबित होंगे। ये क्या भारतीय जनता पार्टी की, हिमांशु अब आवाज आ रही है, इशारा कीजिएगा। जी अंजना। हाँ, मेरा सवाल ये था कि एनडीए के कुनबे के लिए जिनसे बार बार इंडिया अलायंस के लोग पूछ रहे थे कि नाम बताओ कौन कौन है आपके साथ, कौन कौन बचा, तो सबसे पहले नाम इन्हीं का आता था, नीतीश कुमार का, वो भी आपको छोड़ के चल दिए। फिर शिरोमणि अकाली दल वहां पे पिछड़े सभी बारी बारी, हालांकि उधर शिवसेना गई लेकिन एकनाथ शिंदे एक बड़ा हिस्सा तो इधर आ ही गया। तो ये तमाम आते थे, उस नजरिए से अगर आप देखें तो इंडिया का कुनबा सिकुड़ता दिख रहा है, और इसी के साथ एनडीए के लिए अकाली दल से बातचीत चल रही है, और अकाली दल से भी बातचीत की खबर है, बीजेपी से और अकाली दल से। और इसीलिए चिराग पासवान विधायक ना हो लेकिन सांसद तो है ही ना, लक्ष्य इनका 2024 है। देखिए बिल्कुल सांसद हैं, और चिराग पासवान सांसद भी हैं, उनके और उनके चाचा के दोनों पार्टियों को मिला के 6 सांसद हैं, और इसलिए चिराग पासवान जरूरी हैं क्योंकि बिहार की जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते जो बीजेपी सोशल इंजीनियरिंग करती है, उसमें 6% का जो वोट शेयर है अंजना, वो चिराग पासवान और उसके चाचा के पास है। अगर ये ना होता तो शायद चिराग यहाँ जेपी नड्डा के साथ नहीं होते। एक बात यह है, दूसरी बीजेपी इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि छोटे छोटी पार्टियों के जरिए जातीय समीकरणों को, सोशल इंजीनियरिंग को कैसे लाया जा सकता है इकट्ठा, और उसका कैसे फायदा मिलता है। उसका उदाहरण बिहार में भी है, उसका उदाहरण आपको देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेगा कि जब ओम प्रकाश राजभर को लेके साथ चलते हैं, निषाद पार्टी के संजय निषाद को साथ लेके चलते हैं, अनुप्रिया पटेल को साथ लेके चलते हैं, तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इस बात का इल्म है कि छोटी छोटी जातियों को लेके साथ चलिए, इनका बड़ा फायदा हो जाता है। इंडिया गठबंधन के लोगों को यह लगता है कि छोटी छोटी पार्टियों को दरकिनार करके हम आगे बढ़ेंगे तो फायदा होगा, वो होता नहीं है। अंत में चुनाव नतीजे जब आते हैं तो वो हम सब ने देखा है किस तरीके के नतीजे होते हैं। उत्तर प्रदेश में आपने देखिए कि यूपी में संजय निषाद को साथ लेकर वहां की तस्वीर भी दिखाइए, अब तो लोग पहुंच रहे होंगे, लेकिन अनुप्रिया पटेल की सीटें भी बढ़ा दी ग्रहण के लिए। हिमांशु, शपथ ग्रहण के लिए लोग पहुंच रहे होंगे। बिल्कुल, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो दिखाएं एक बार तस्वीर। देखिए बिल्कुल एक अन्य मार्ग से ये दिख रहे हैं, बिल्कुल राज्यपाल के राजभवन के बाहर का, देखिए बिल्कुल राजभवन के बाहर गाड़ियों का काफिला कैसे बढ़ रहा है। सभी विधायक जो है अब राजभवन में पहुंच चुके हैं और शपथ ग्रहण का समारोह जो है अब शुरू होगा। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पार्टियों के कार्यकर्ता भी यहाँ पे पहुंच गए हैं। एक तरीके से एक नई शुरुआत जो है वो की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी भी ये चाहेगी कि जो पुराने आरोप प्रत्यारोप थे उसको भुला दिया जाए। नीतीश कुमार तो भुलाकर ही आए हैं, और इसीलिए यहाँ अगर आप देखेंगे तो अब गाड़ियों पे जो झंडे हैं वो बीजेपी, और उस झंडे पे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो लगी हुई है। इस तरीके के तमाम आज देखने को मिल रहा है। और जब पिछली बार ऐसा कुछ हुआ था, जब आरजेडी के साथ दामन थामा था नीतीश कुमार ने, तो अंजना आप भी यही थी, मैं भी यही था, हमने देखा था कि यहाँ सिर्फ आरजेडी और जेडीयू के नेताओं की गाड़ियां थी, उनके विधायकों की गाड़ियां थी।